उत्तर प्रदेश में लगभग 10 दिनों में 1 लाख से भी ज्यादा केसेस कम हुए हैं और इस बात को लेकर WHO ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। जो सुविधाएं उन्होंने उत्तर प्रदेश में कर रखी हैं, आपका क्या सोचना है इस पर? देखिए, WHO ने बिल्कुल सही उनकी तारीफ़ की है। उससे पहले हावड़ा यूनिवर्सिटी ने भी तारीफ़ की थी, उनके काम को सराहा कि जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर अरेंजमेंट किया, बेडों का अरेंजमेंट किया और दवाइयों का जो वितरण हुआ, वहाँ पर ऑक्सीजन का जो उन्होंने सिस्टम बनाया, तो सारा उन्होंने जो सिस्टम देखा वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने हावड़ा यूनिवर्सिटी ने बहुत तारीफ़ की और आज WHO बहुत तारीफ़ कर रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको कोरोना भी हो गया था और ऐसे कोरोना में भी वो खामोश होकर के नहीं बैठे और आपने इतना अच्छा बढ़िया करके उन्होंने काम किया कि आप देख लीजिए कि 1 लाख से नीचे जहां की आबादी 22-23 करोड़ हमारे उत्तर प्रदेश की, और उस 22-23 करोड़ को आप संभाल रहे हैं और वहाँ पे कोरोना केस जो है 1 लाख से नीचे डाउन हो गए। आप देख लीजिए कि किस तरह के हमारे योगी आदित्यनाथ जी बेहतरीन करके, शानदार करके वो अपना काम कर रहे हैं और वहाँ पर सुधार होता चला जा रहा है। नाज़र जी, आप भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अमरोहा से आप भी आते हैं, तो जिस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कर रखी है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि विपक्ष की तरफ से अभी भी सवाल उठाए जाते हैं उनकी योजनाओं को लेकर और उत्तर प्रदेश में जो काम कर रहे हैं उसको लेकर। विपक्ष बिल्कुल नाकारा है और उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। और योगी जी जब बढ़िया काम करते हैं तो उनके लिए वो कमियां निकालते हैं, कमियां ढूंढ रहे हैं कि किस किस तरह से हम इनको बदनाम करें। एक अच्छे काम करने वालों को जिनके सारे लोग तारीफ़ कर रहे हैं, WHO तारीफ़ कर रहा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तारीफ़ कर रही है और सारी जनता तारीफ़ कर रही है। तो सारी जनता जो है वो योगी आदित्यनाथ जी से अब खुश है, क्योंकि वहाँ पर जो उन्होंने जिस तरह का उन्होंने माहौल बनाया, जिस तरह का उन्होंने अरेंजमेंट किया और उस अरेंजमेंट में वो कामयाब हुए और उनकी कामयाबी दिखाई दे रही है कि जिस तरह से 1 लाख केस यहाँ पर हमारे घटते नज़र आ रहे हैं और हमारे लोगों की जानें बचती नज़र आ रही हैं। तो मैं तो उनको, बल्कि मैं क्या पूरा देश उनको सलाम करता है। यहाँ पर अगर हम और भी राज्यों की बात करें तो और राज्यों में जिस तरीके से कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या उन नेताओं को, उन पार्टियों को और उन राज्य सरकारों को योगी आदित्यनाथ ने सीखना नहीं चाहिए? बिल्कुल सबक लेना चाहिए। देख लीजिए आप हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी को देख लीजिए, बिल्कुल फिट हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो सिर्फ वो अपना पैसा जो है वो ऐड में लगा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में लगा रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे। और केंद्र सरकार से बार बार बस यही अपील करते रहते हैं, मुझे वैक्सीन दे दीजिए, मुझे ऑक्सीजन दे दीजिए, मुझे ये कमी हो गई है। मुझे सिर्फ एक सलाहकार मैं समझता हूँ उनको। वो काम करने में विश्वास नहीं रखते, काम करने में भरोसा नहीं रखते। वो तो सिर्फ एक एडवाइस वो देते हैं और आराम से बैठ जाते हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। बहुत जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी को वाकई जिस तरह से उनकी तारीफ़ हो रही है और उनके काम की तारीफ़ हो रही है और जैसे उन्होंने बीमारी में भी अपने आप को नहीं देखा, वहीं बैठे बैठे उन्होंने सारे काम किए, ऐसे ही हमारे देश के मुख्यमंत्री होने चाहिए। विपक्ष की तरफ से तमाम बार ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और सिख, पंजाबी में देखकर वो ज़्यादातर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति ज़्यादा करते हैं। कोविड की जिस तरीके से समस्या है उत्तर प्रदेश में और जो ऑक्सीजन प्लांट लगवाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, क्या आपको इन सारी चीज़ों में कुछ चीज़ ऐसी लगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भेदभाव करते हैं? बिल्कुल नहीं करते और ये अपोजिट पार्टियां बहका रही हैं। अभी जो वहाँ आवास विकास योजना के तहत जो मकान मिले, हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को मकान मिले, तो कैसे हम कहें कि हिंदू मुस्लिम का वहाँ मामला है? ये अपोजिट पार्टियां अपना वोट बटोरने के लिए, और वो नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश का विकास हो। इसी तरह से वो सब वही चाहते हैं कि हम उनको गरीब रखें, पिछड़े रहें वो लोग, सारे उत्तर प्रदेश के लोग, और हम वहाँ राज करते रहें, गरीबी वहाँ कायम रहे, वहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल ना बने। तो ये सारी चीज़ें जो ये अपोजिट पार्टी के लोग हैं, ये चाहते नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हमारे वहाँ तरक्की हो, तो ये इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा कम है, लगभग 14 से 15 करोड़ की आबादी होगी महाराष्ट्र में। उसके बावजूद भी लगातार 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और महाराष्ट्र में ज़्यादातर केस अभी तक बने हुए हैं। क्या कहना चाहोगे महाराष्ट्र सरकार के फेल्योर के लिए? क्योंकि वहाँ तो 3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बना रखी है और फिर भी आबादी नहीं संभाली, फिर भी हालात संभाले नहीं जा रहे, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने 22 से 23 करोड़ की जनसंख्या को संभाल रखा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को, गृह मंत्रियों को, सारे उनके टीम को और सब लोगों को पहले इस बात से फुर्सत मिल जाए जो उगाई कर रहे हैं, जो जनता को ठग रहे हैं,
जो अब इतने गरीब लोगों को, और जो अब इतनी भी वहाँ एसोसिएशन है, उन एसोसिएशन के थ्रू मार्केट से पैसा उगा रहे हैं और रेहड़ी पटरी वालों से उगा रहे हैं। सारा काम इतना बुरा, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। और पैसा, ऐसा पैसा कैसे कि हमारी जानें जा रही हैं, जनता की जानें जा रही हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार जो है वो कोरोना की तरफ उनका ध्यान नहीं है, उनका ध्यान सिर्फ हम पैसा कैसे लें, जनता को कैसे ठगें, किस तरह से हम इनको लूटें, किस तरह से हम उगाही करें, और इसी तरह में वो लगे हुए हैं। अगर वो ईमानदारी से लगते और वो ईमानदारी से काम करते और कोरोना की तरफ ध्यान देते और इंसानियत को ध्यान देते कि हमारे लोग न बीमार ना हों, चारों तरफ अपना हिसाब से पूरा सिस्टम लेकर के चलते, तो वो या तो वो उस तरह, जिस तरह से उगाही में लगे हुए हैं, उनका जहन भटका हुआ है। उनका जहन जो है जनता की तरफ नहीं है कि जनता, हमारी जनता जो बचे, जबकि इतनी आबादी नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ और यहाँ की 11 से 15 के लगभग में है, ज़्यादा आबादी नहीं है। जब भी 11 से 15 करोड़ नहीं संभाल पा रहे और योगी आदित्यनाथ जी 23 करोड़ लोगों को संभाल रहे हैं, केजरीवाल जी 2-2.5 करोड़ लोग नहीं संभाल पा रहे, वो तो टीवी पे बैठ के बड़ा अच्छी करके भाषण देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। देश की जनता भोली भाली है, जो वो कहते हैं वही उनको समझ लेते हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की तारीफ WHO कर रहा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जो काम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से और उनकी तरफ से किया जा रहा है उसके लिए सराहना की जाती है। बाहर से विदेशों तक लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सवाल दागते नहीं थकते, बार बार तंज कसते हैं सरकार प्रशासन को लेकर। उनका काम सिर्फ यही है। कांग्रेस सरकार का, राहुल गांधी को मैं समझता हूँ उनको समझ नहीं है ज़्यादा, वो तो जो दिल में आता है वो कह डालते हैं। उनको ये नहीं पता कि कैसे हम जान बचाएंगे, कैसे हम लोगों को, मतलब अच्छा ये बताइए, आप सारी बात योगी आदित्यनाथ जी पे, केंद्र सरकार पर सारी बातें आप भारतीय जनता पार्टी पर रख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपके एनजीओ ने क्या किया? आपने जनता के लिए क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? जहाँ जहाँ आपकी सरकारें वहाँ क्या कर रहे हैं? और ज़्यादा आपके केस बढ़ रहे हैं। तो आपको तो शर्म से डूब जाना चाहिए, आपको तो बोलना भी नहीं चाहिए कि जिस तरह से जो काम कर रहे हैं, अरे उन्हें काम करने दीजिए, उनकी आप हौसला अफजाई कीजिए। आप तो और उनको नर्वस कर रहे हैं कि काम करते हुए भी डरेंगे। यहीं पर अगर हम उत्तर प्रदेश और जहाँ पर राहुल गांधी की सरकार यानी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और अशोक गहलोत की तरफ से अभी चीज़ें ये सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि हम बाहर व्यक्ति के पास नहीं जा सकते, तो सब अपना ध्यान रखें। इस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं इनके मंत्री, और यही राहुल गांधी सवाल दागते हैं, कभी पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, कभी योगी आदित्यनाथ को लेकर। जी, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र सरकार के जो हमारे बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, जहाँ जहाँ सरकारें हैं, और वो बड़े मेहनती लोग, बड़े ईमानदार लोग, और बड़ा सही करके वो काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार या दूसरी अदर मुख्यमंत्री बैठे हैं, तो उनसे ना ऑक्सीजन का वितरण हो पाया, ना ऑक्सीजन बांट पाए, और ना ही वैक्सीनों को दे पाए। सिर्फ केंद्र सरकार का काम इतना होता है कि वो आपको जो सबको दे रहे हैं इतना आपको भी दे दें, और उसको फिर आपको तरीके से लेना है, किस कंपनी से आप उसको वितरण कराएंगे, कैसे कैसे जनता तक हम उनको, जनता की जान बचाने में हम कामयाब होंगे। ये सारे के सारे फेल हो गए हैं। और सिर्फ ये तो हमारे राहुल गांधी जी बैठ करके अपना भाषण दे देते हैं। अरे कैसे जान बचाएं? आप जान बचाने का कोई ना कोई फार्मूला बताइए ना। आप कमी ढूंढ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ये कमी है, केंद्र सरकार में ये कमी है। अरे इस टाइम ये कमियां निकालने का वक्त नहीं है। इस टाइम आप बताइए कि कैसे जनता की जानें बचे, किस तरह से हम जनता को वैक्सीन दें, किस तरह से हम ऑक्सीजन दें, कैसे उनको बेड मिले, और बेड मिले तो वहाँ स्टाफ कैसे, क्योंकि स्टाफ कम है। और वहाँ जब मान लीजिए हम कहते हैं कि 100 डॉक्टर्स हैं और वहाँ पर पहुँच जाएंगे बहुत सारे मरीज़, तो 100 डॉक्टर्स कैसे, अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप क्यों नहीं निकालते उनको कमियों को, और उस चीज़ को हम हल क्यों ना करें। इस टाइम हमें पॉलिटिक्स का, हमारा टाइम नहीं है कि हम पॉलिटिक्स करें। इस टाइम हमारा वक्त है कि हम अपने लोगों की जान, अपने देश के लोगों की जान हम कैसे बचाएं। यहाँ पर क्या कहना चाहोगे सारी व्यवस्थाओं को लेकर के? एक तरफ विपक्ष है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छी तरीके से बचाना चाहते हैं, और जो लोग प्रवासी, कभी वो महाराष्ट्र से पलायन कर रहे हैं, कभी दिल्ली से जा रहे हैं, और उन सब का ध्यान भी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा रखा जा रहा है। जो काम अच्छा करेगा, काम को सलाम है, और योगी आदित्यनाथ जी को पूरा भारत देश सलाम कर रहा है। और अब देख लीजिए कितनी बड़ी एनजीओ जो हावड़ा है, उन्होंने अपना इनका तारीफ़ की, और आप WHO जो इतनी बड़े वहाँ का, तो वो वहाँ से अब इनकी तारीफ़ चल रही है। क्यों? तारीफ़ तो होगी, लेकिन जब तारीफ़ हो रही है तो ये जल रहे हैं, इन्हें जलन हो। अरे आप भी तो ऐसे काम करो जो आपकी भी लोग तारीफ़ करें।
आप ऐसे काम कर नहीं रहे, इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी की तरफ ही पीछे लगे हुए हैं। वो काम बढ़िया कर रहे हैं और उनके मैं तो कहूँगा अपने मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी को, आप ऐसे ही काम करते रहें, बढ़िया करके जैसे आप काम कर रहे हैं, जैसे आपकी तारीफ हो रही है, पूरा देश आपकी तारीफ कर रहा है, सारी NGOs सभी लोग आपके साथ हैं और आपके काम को सलाम करते हैं। धन्यवाद सर।